बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे और मेजर आदिल राजा के पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, जो कि हमें सपोर्ट करते हैं और हमें जिहाद करने के बहुत ज़्यादा हमें मदद होती है। बड़ी मेहरबानी आपकी है मेरे रब। हमारा काम आसान बना दे, हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ के। आदिल, हाँ। वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत आपने शुक्रिया जनाब। ये मौका दिया। बड़ी मेहरबानी सर। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, ये हमारा जो हर रोज़ हम दूसरा जो एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम है वो करते हैं। हमने सुबह जो किया है बहुत मैं डिटेल में हमने। मज़ीद सर सॉरी बात काट रहा हूँ। बारिश के 2 मज़ीद कतरे जो हैं वो गिर चुके हैं। 2 मज़ीद कमिश्नर सामने आ गए हैं पीडीए कमिश्नर के बाद सर। बहुत अच्छा, ये अभी अब हम बात करेंगे। मैं सिर्फ ये बताना ये चाह रहा था लोगों को कि हम रोज़ जो है एक लाइव करते हैं और हमें रिकॉर्डेड करते हैं। ये रिकॉर्डेड वर्जन है। लाइव जो आप सुबह है वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त पैनल था। आदिल राजा थे, उसके अंदर डॉक्टर ज़फ़र बंगश थे, सलमान अहमद थे और डॉक्टर उस्मान थे। हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की। बड़ी इस दफ़ा बड़ी मुख्तलिफ आरा भी आई हैं। बहुत ही मुस्बत डिस्कशन और बड़ी मुस्बत आगे के लिए जो लाएअमल हो रहा है पाकिस्तान में, वो आपको मिलेगा। तो आज हम इस वक़्त हम लियाकत चट्ठा वाला नहीं बात करेंगे। इस वक़्त एक बहुत आदिल राजा साहब के पास कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, वो हम देंगे। अगर लियाकत चट्ठा वाला आप देखना चाहते हैं, हमारा सुबह का जो वीलॉग है उस पे जाइए, वो पोस्ट हो गया होगा, यूट्यूब पे जाएँ आपको मिल जाएगा। तो आदिल, बड़ी ज़बरदस्त आपने 2 कतरों की बात की है। जी, प शुरू करें, बिस्मिल्लाह। सर कल मेरे पास खबर पहुंची थी, लेकिन कल इतना ज़्यादा और एक तो रात हो गई थी, पाकिस्तान में लोग सो चुके थे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आईएसआई के जो लोग हैं, जिन्होंने इलेक्शन बेचा है, उनके कारनामे भी खुलने जा रहे हैं नामों के साथ। तो आज वो कमिश्नर रावलपिंडी के सिलसिले के अंदर जो है वो भी हमारी खबर की कंफर्मेशन हो गई। जो 15 फरवरी को हमने कहा था कि काजी फायज ईसा ने जो है वो डीजीआईएसआई के साथ मिलकर इलेक्शन धांधली 15 की है। 15 फरवरी या 15 जनवरी? 15 जनवरी 15 जनवरी 15 15 जनवरी। जनवरी की ट्वीट है मेरी सर। उर्दू में भी अंग्रेजी में भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। बिल्कुल मुझे मैंने याद है ये भी आपने बताई कहा थी था। आईएसआई के सेफ हाउस में मुलाकात होती है। बाद में मैंने ये भी बताया था कि सेफ हाउस वाले बहुत ज्यादा तंग है। वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही बदतमीज घमंडी शख्स है। काजी फायद ईसा डीजी साहब को चाहिए कि मीटिंग्स कहीं और किया करे, रोज रात को हमारे सर पे चढ़ जाता है आके। तो वो मतगला आदिल, रोड से फिर चेंज हो गई थी मीटिंग सर। ये लेकिन आपकी सर फिर मैं ये ट्वीट दिखा दूं जिससे शुरू करें हम। जी सर, ये अब खबर कल से मेरे पास थी। आज ये खबर जो है मैंने फिर इस वक्त ब्रेक की है और मेरे ख्याल में आप ये दिखा रहे हैं तो कुछ घंटे पहले ब्रेक हुई होगी अंग्रेजी के अंदर कि जनरल इलेक्शन 2024 के अंदर हमें ये रिपोर्ट मिली है कि बहुत से आईएसआई अफसरान जो हैं वो रातों रात जो है वो अमीर हो गए हैं। वो अरबपति, वो बेसिकली जो है मिलियनियर और बिलियनियर बन गए हैं, करोड़पति बन गए हैं रातों रात। कौन बढ़ेगा, करोड़पति का मुकादमा चला है। ये मुबैना तौर के ऊपर जो है ये अफसरान जो है ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर जो है ये इन्होंने पंजाब में धांधली करने वाले ब्रिगेडियर फहीम रजा, इस्लामाबाद पंजाब मतलब इस्लामाबाद डिवीजन रावलपिंडी को ये देख रहा होता है ज्यादातर। लेकिन पंजाब में इसके साथ ब्रिगेडियर अली यासर है, अच्छे खानदान का अफसर था, इसने पता नहीं क्या किया। इसके बारे में ये बात हो रही है कि इन्होंने जो है बहुत बेतहाशा माल इकट्ठा किया है। और ब्रिगेडियर रेहान कियानी जो कि सेक्टर कमांडर है बलूचिस्तान में, उसने बेतहाशा माल इकट्ठा किया है। 50 करोड़ रुपए इसका जिक्र किया जा रहा है कि इन्होंने लिए हैं। कर्नल गुलजार जो सब सेक्टर कमांडर है कोयटा में, उसके बारे में मुबैना तौर के ऊपर कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर के ऊपर उसने 80 करोड़ रुपया जो है वो लिया है। और ये पैसे का जो ताल्लुक सियासत के साथ कहा जा रहा है उसका बराह रास्त एक बहुत ही बदनामे जमाना ड्रग लॉर्ड है, मंशियात का स्मगलर है। निमरोज से, अफगानिस्तान से उसका ओरिजिनल ताल्लुक है और इस वक्त वो चगाई में बैठा हुआ है। और उसने कौमी असेंबली की है, अफगानी नेशनल ने मकरान से सीट भी जीत ली है। बिल्कुल इसी अल्लाह। तरह जैसा पेशावर में अफगान नेशनल को इन्होंने जताया इमरान खान की जिद में, तो वहां भी पैसा जो है माल बनाया हुआ होगा, जाहिर बात है। और ये इसके लिए जो है वो मुबैना तौर के ऊपर पैसा इस्तेमाल किया इस ड्रग स्मगलर ने आईएसआई के लोगों को। और ये इल्जाम भी हैं इनके ऊपर कि बलूचिस्तान के अंदर पैसा जो है मुकम्मल तौर के ऊपर सीटें बेची गई हैं। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि 70 अरब रुपए का ये बलूचिस्तान का जो है ये सीटें बेची गई हैं 70 अरब रुपए में। और किस हद तक डीजीआईएसआई ने और डीजीसी ने, डर्टी हैरी ने पैसा कमाया है, इसके ऊपर अभी तक जो है अंदाजे लगाए जा रहे हैं आईएसआई में। क्योंकि
अगर 80-80 करोड़ सब सेक्टर कमांडर कमा गया है तो वो कितने अरबों में, 70 अरब में इनका कितना शेयर है, उसके बारे में अभी बातचीत की जा रही है कि इन्होंने कितने पैसे उठाए हैं। अभी ये क्योंकि विनिंग कैंडिडेट जो है उनसे दरखास्त की जा रही है कि वो बताएं, बलूचिस्तान वाले खुल के बताएं कि किसको उन्होंने कितना पैसा दिया है, क्योंकि हुकूमत उनकी चलने वाली कोई भी नहीं है, ये उनको समझ जाना चाहिए। जिस तरह इस वक्त कमिश्नर्स निकल के सामने आ रहे हैं, महमूद खान अचकजई ने जो इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बात की है कि सरहद एंटी रेगिंग के ऊपर उन्होंने बात की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ वो कह रहे हैं, वो उन्होंने एंटी रेगिंग मूवमेंट के ऊपर जो बात की है, वो डायरेक्टर जनरल डीजीसी के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है उसके बाद एंटी रेगिंग के ऊपर वो बात कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी स्पेकुलेशन इसके ऊपर जो है वो की जा रही है कि पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट एंटी रेगिंग मूवमेंट की डीजीसी से मीटिंग के बाद ये जो बात चल रही है, ये क्यों चल रही है, इसमें भी बहुत से रमूजो इसरार हैं जो हम आपके पास कई दिनों के अंदर खोलने जा रहे हैं। सिंध में पीर पगड़ा साहब का जो फैक्शन है उनको समझ लगी है, बड़े जोर की समझ, डाढ़ी समझ लगी है कि आईएसआई में किस तरह उनके साथ धोखा किया, उनकी पीठ में एस्टेब्लिशमेंट ने छुरा घोंपा है। और नदीम अंजुम ने बेसिकली ये कहा जा रहा है कि वो महीना तोरकियों में सारा काम किया है, और इलेक्टोरल मैंडेट अवाम का चोरी करके जीडीए का लेके पीर पगड़ा के लेके आसिफ अली जरदारी को दिया है, और उनको बार बार ये वार्निंग दी गई थी लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और इस वक्त आसिम मुनीर कैंप्स और नदीम अंजुम कैंप के अंदर जो है वो शदीद तरीन चपकलश जो है वो जारी है, और मौलाना फजल रहमान जो है वो इस दोनों कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसा हुआ नजर आता है, उसके साथ पिंग पोंग खेली जा रही है, कभी इधर और कभी उधर। अब मतलब मजीद इसके ऊपर से जी सर, मौलाना जी सर। मौलाना फजल रहमान रजिया गुंडों में घेर गई है, हैं? सर सर अच्छा आदिल, ये मौलाना बड़ी मौलाना बड़ी एक एक आपको बड़ी अच्छी खबर आपने सुनी भी होगी। कल मैंने भी एक शाहीन सफाई साहब ने कहा कि जी एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तो आप प्रोग्राम का हमने किया। उन्होंने कहा कि जी उनको एग्ज़ैक्टली वही खबर मिली है जो आप कहते रहे हैं, आसिम मुनीर की और नदीम अंजुम की झगड़े की। उनको तो फ़ौज के अंदर से उनके जो ज़राए हैं, उन्होंने कहा है कि जी बहुत सख्त आपस में जंग है और ये सब इसमें रगड़े जाएँगे। बल्कि आसिम मुनीर ने कहा कि जिन-जिन कोर कमांडर्स के इलाकों में वो नतीजे नहीं निकले, नताइज इलेक्शन के जो मैं चाहता था, मैं उनको खुडे लाइन लगा दूँगा। जी आदिल। सर कितने कोर कमांडर खुडे लाइन लगाएगा, और उससे पहले ये खुद खुडे लाइन लग जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा, मैं तो ये बड़े स्टडीली ये बात आपको इतने अरसे से बता रहा हूँ। मसला ये है हुँ, पाकिस्तानी कौम का भी, और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी जारी बात है स्टेट लेवल चलती हैं मेरे खिलाफ, खास हुँ, तौर के ऊपर आपके खिलाफ भी सर। और इसलिए हमारे कोर्ट मार्शल ने किए हुए कि सच हम वक्त से बहुत पहले बता देते हैं, हुँ, और बाद में लोग आके रियलाइज करते हैं कि हो क्या रहा है। ये जो अभी हमने आपको न्यूज ब्रेक की है, ज्यादा देर होल्ड करने की जरूरत नहीं है। महमूद खान अचकजई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो हुँ, कंफर्मेशन है बेसिकली इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जो बात आपको बता रहे हैं। हुँ। और वो सर अगर आप दिखा सकें कि उसमें वाजे तौर के ऊपर जो है महमूद खान अचकजई ने ये कहा है कि 70 अरब रुपए के जी, अंदर जो है जी, ये मैं ये, दिखा रहा हूँ आदिल, ये पढ़ ले। जी सर, जी सर, ये महमूद खान अचकजई कहते हैं जिन आपके बलोचिस्तान के इंतखाबात 70 अरब रुपए में फरोख्त किए गए, और ये डीजीसी से मीटिंग के बाद आके बयान करें और मीडिया इसको कवर कर रहा है। ये भी बात जहन के अंदर रखिएगा। बलोचिस्तान हाँ। के इंतखाबात 70 अरब रुपए में फरोख्त किए गए, चोर डाकुओं स्मगलरों को इलेक्शन बेचा गया है, ये असेंबली में पाकिस्तान को लूटेंगे। अब बताओ आर्मी चीफ कौन गद्दार है, हम या तुम? अभी सर ये डीजीसी बेसिकली वो बंदा है जो अब डीजी काउंटर इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। हुँ, अब पता नहीं कौन से डीजीसी से इसकी मुलाकात हुई है, डर्टी हैरी से या काशिफ आजाद से मुलाकात हुई है। ये भी आप देख लें कि वे काशिफ आजाद से ही लगता है ये मुलाकात हुई है। और वो कह रहा है कि आर्मी चीफ के ऊपर डायरेक्ट बात कर रहा है। आर्मी चीफ साहब, फौज की वर्दी में अवामी मैंडेट इलेक्शन चोरी किया गया है, महमूद खान अचकजई कहते हैं। उसके हुँ, अलावा कहते हैं कि मेजर कर्नल ब्रिगेडियर से जनरल तक सबने इलेक्शन बेचा है, जो भी हम आपको हुँ, बता रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं। कभी जनरल बाजवा या फैज हमीद से मुलाकात नहीं की, महमूद खान हुँ, अचकजई कहते हैं। हुँ, बलूचिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी करना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, महमूद खान अचकजई कह रहे हैं। हुँ, पर पार्लियामेंट में इस जमात का साथ देंगे जो काम फौज को सियासत से दूर रखने के लिए करारदाद लाएगी, मतलब पीटीआई की बात तो कर रहे हैं। हुँ, इमरान खान से इख्तलाफात अपनी जगह, इसका यह मतलब नहीं कि हम इमरान खान के मैंडेट को न माने। ये हुँ, बात भी सर बहुत तगड़ी है। हुँ, पार्लियामेंट अगर अवाम के नुमाइंदा है तो इमरान खान और साथियों के खिलाफ मुकदमे खत्म और आजाद करे। जिन हुँ, जजेस ने मार्शल लॉ मुस्तरद किया, पार्लियामेंट को कौमी हीरो करार देगी। वो ये कहते हैं हमें तंग न करो वरना हम ताकत रखते हैं कि बलूचिस्तान के एयरपोर्ट्स, रेलवे, सड़कें, दफातर मुकम्मल ब्लॉक कर देंगे।
महमूद खान अचकजई कहते हैं। और बाकायदा इनसे जब फौज से फटा होता है तो एक दूसरे को मोटर मारते हैं सर, आपको पता है मोटर जी गोले जी जी, घरों में बिल्कुल फेंके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद। पार्लियामेंट में बतौर एहतजाज जाएंगे नवाज शरीफ, तक तक हमारी आंखों का तारा, जब तक वो आइन के साथ खड़ा था महमूद खान अचकजई। शहबाज शरीफ कहता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हो, लानत है तुम पर, ऐसे शख्स को हम पार्लियामेंट में वोट देंगे नहीं। जो फौजी आइन के खिलाफ वर्जी करता है वो गद्दार है, फांसी का मुस्तहक है। आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, फांसी लाओ तो टंगो। आरो सुन लो, तुम हमारे वतन के रहने वाले हो, उस दिन से डरो कि अवाम तुम्हारी सोशल बाइकॉट करे, महमूद खान अचकजई कहते हैं। बलूचिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर भी कमिश्नर पिंडी की तरह गैरत करे, महमूद खान अचकजई कहते हैं। हम इन बलाओं का मुकाबला कर सकते हैं, इनको हम वोट के जरिए सरेंडर करेंगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हम सीने खत्म, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे, महमूद खान अचकजई। इन जन्नात के बच्चों के खिलाफ सूरह रहमान पढ़ना है, इनको यहाँ अपने वतन से भगाना है, महमूद खान अचकजई। सरबराह पख्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई का कोयटा में इंतखाबी धांधली के खिलाफ धरने से खिताब। यहाँ पे धरना हो रहा है सर, सिंध में धरना हो रहा है, महमूद खान अचकजई तगड़ा लीडर है सर जो धरना कर रहा है। सिंध में पीर पगड़ा पीर नकीबुल्ला कर रहे हैं सर धरना। पूरे पाकिस्तान में जो है पीटीआई धरना इमरान खान की कॉल के ऊपर दे रही है। ये कब तक आपके ख्याल में सर सस्टेन कर पाएंगे? अब ये आपसे सवाल है सर। आदिल, सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि महमूद खान अचकजई नहीं बोल रहा था, ये आदिल राजा और हैदर मेहदी बोल रहा था कि एक सेंटेंस आदिल राजा बोलता था तो दूसरा सेंटेंस हैदर मेहदी बोलता था। अच्छा, ये जो फतेह मक्का के बाद के मुसलमान है ना, मुझे इनसे बहुत एक असूली जो है ना इख्तलाफ है। ये वो लोग हैं आदिल, ये वो लोग हैं, महमूद खान अचकजई इंक्लूडेड, ये सारे वो लोग हैं, मैं ज़बान नहीं अपनी ख़राब करना चाहता, जिन्होंने यज़ीद का साथ दिया। और जब यज़ीद की फ़ौज हारने लगी, तो इन्होंने कहा यार अब जो है ना छलांग मारो और हुसैनियों के साथ जाके मिल जाओ। ये सारे यज़ीदी हैं। अच्छी बात है कि इनका ज़मीर तब जागा जब इनको अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत, अपने गले के अंदर फंदा, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपना घर जलना जब नज़र आने लगा ना, तो तब ये बोले हैं, हो, हम ये कर देंगे। इस आदमी ने बाजवा के साथ मिलके झूठ बोलता है, ये बिल्कुल बाजवा से मिला है। बाजवा के साथ मिलके इन्होंने एक चलती, फलती, फूलती हुकूमत को निकाला। इसने जाके गद्दारी की पाकिस्तान के साथ, बाजवा के साथ मिलके, नवाज शरीफ के साथ मिलके, जरदारी के साथ मिलके, शहबाज शरीफ के साथ मिलके अपने भाई को गवर्नर बनाया। बड़ी मरात ली, खानदानी मरूसी सियासत का ये सबसे बड़ा अलम बरदार है और आज बलोचिस्तान की आवाज उठाता है। आदिल, मैं इसकी बात के ऊपर जरा सा भी भरोसा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि आखिर ये आदमी भी बोल पड़ा, इसने भी कह दिया 70 बिलियन 70 अरब रुपए का बलूचिस्तान का है, और इसने कह दिया आर्टिकल 6 और कह दिया फांसी, और सब वो कह दिया जो मैं और आप 2 साल से कह रहे थे। आज इसकी सबसे बड़ी क्या बताती है कि ज़ाते इलाही जो है ना, वो सबसे अजीम है। ये लोगों को बार 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 सामने आते हैं, सामने आता है, फिर भूल जाते हैं, फिर सामने आता है, फिर भूल जाते हैं, फिर सामने आता है, फिर भूल जाते हैं। मैं तो बस कहता हूं कि वह मकरू वह मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन एंड ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ प्लानर्स। जी आदिल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई शक नहीं है सर, कोई शक नहीं है। मेरी जिंद भी तू, मेरा जान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा ईमान भी तू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ही दिलों के हाल जानता है और अल्लाह ही दिलों में बात डालता है और अल्लाह ही दिलों पे मोहरें लगाता है और अल्लाह ही मुंह से वो काम निकलवा देता है जो कली जो है वो खुलवा देता है। एक बात इंतहाई बात है, लेकिन सर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये रिपोर्ट्स हमेशा की तरह आईएसआई के अंदर से आ रही हैं और आईएसआई के अंदर ये डिस्कशन जोर पकड़ी हुई है कि इन हरामखोरों ने, आप देखें कि कितना माल बनाया है और माल बनाने के बाद ये क्या गेम कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, उस माल को डिकारने के लिए क्या गेम कर रहे हैं। जब अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही तो
और बेसिकली ये तमाम चीजें रिवॉल्व कर रही हैं नदीम अंजुम ग्रुप और आसिम मुनीर ग्रुप के दरमियानी इनका फड्डे जो में। लेकिन नजर ये आता है कि एक ईमान वाला ग्रुप भी दरमियान में खामोशी से बैठा हुआ अपनी कार्रवाई डाल रहा है, और उसके नतीजे इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है हमारा इसी सिलसिले की एक कड़ी होगी, जब इमरान खान वापस हुकूमत में आएंगे। असल काम तब शुरू होगा जब वो हुकूमत में आएंगे, तो अच्छा और आदिल, मासिव रेजिस्टेंस तब होगी। जी सर। आदिल ये एक मैं दिखाना चाहता हूँ, गार्डियन का ये आपने सुबह जिक्र किया था जो हमारा लाइव हो रहा था कि जी सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल एडमिट्स रिगिंग एज प्रोटेस्ट ग्रिप कंट्री, गार्डियन की खबर है। और आपने अभी कहा कि कुछ और दो कमिश्नर जो हैं वो भी आए हैं, कुछ उस पे भी ज़रा नज़र डालें, बिकॉज़ ये एक इंटरनेशनल अब तो बहुत ऐसी बड़ी सिचुएशन बन गई है जो मेरा ख्याल है शायद किसी के सबके ये लिए। सर साबर छाकर रिपोर्ट कर रहे हैं कि दो और कमिश्नर्स भी इसके अंदर भी शामिल हो गए। और उसके अलावा सर बकायदा तौर के ऊपर जस्टिस मोहम्मद क्या नाम है इनका, मोहम्मद अली मजहर, उनने भी कहा है कि जी मुझे इंतहाई मलाल है, अपने करीबी दोस्तों को कहा है और दुख है कि वो काजी और इस्टेब्लिशमेंट के खेल में आकर इंतखाबी धांधली का हिस्सा बने और पीटीआई से बैट छीन लिया। उस पे हमने मैंने लिखा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और रिजाइन अपना दें कमिश्नर रावलपिंडी की तरह, आपको हीरो जज कौम मानेगी। ये हम्म, आपस में ड्राइंग रूमों में बैठ के गम गुस्सा करने के दिन गुजर गए, इससे पहले कि कौम का हाथ आपके गिरेबानों तक पहुंचे और हम्म। आपके जो है कपड़े फाड़ के आपको नंगा करे सड़कों पे लेके जाए। बेहतर है कि आप मान जाएं और इस्तीफा दें और इज्जत के साथ घर जाएं जो आपने काम किया है, ताकि ये बात जो है, ये सिलसिला जो है, ये चलता रहे। जी सर। बिल्कुल आदिल, एक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने कहा। और आदिल जो सुबह में एक बात मिस कर गई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जैसे ही ये ब्रेक हुई लियाकत चटे की खबर, तो मुनीब अख्तर, याया अफरीदी, आयशा मलिक और अतर मिल्ला, ये चार जो है ना, ये गए इजी पैसा के पास। और उन्होंने कहा कि हमें ना ये 5 मेंबर बेंच हम बनाएं, और ये जो एलिगेशंस आई हैं लियाकत चड्ढा की, हमें इसको टेक अप करना चाहिए पिटिशन। आदिल, हैरानी की बात ये कि इजी पैसा ने इनकार कर दिया इन 4 जजेस की, जो कि बड़े हैवी वेट हैं। याह्या सर अफरीदी है, मुनीब अख्तर है, आयशा मलिक है, अतर मिनल्ला। हालांकि अतर मिनल्ला के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा भी है, इसलिए कि उसने बहुत गंदा खेल खेला था बंदियाल के ज़माने के दरमियान और इसके साथ मिला हुआ था। और अब आप मज़हर की बात कर रहे हैं, पता नहीं और भी कितने इसमें शायद शामिल हों। लेकिन उसने ये रिफ्यूज़ कर दिया और कहा कि नहीं जी, वो 3 मेंबर बेंच ऑलरेडी बैठा हुआ है, जिसमें खुद है, इसके खिलाफ एलिगेशन है, लेकिन खुद बैठा है। दूसरा बिकाऊ जो है, मेरा ख्याल है तारिक है बैठा है शायद उसके अंदर, मसूद, नहीं सर, जो ये कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में केस सोल किस तरह सकता है सर, बात और तो ये है सारी की तीसरा सारी। मुसर्रत हिलाली, जो कि नूनी जज है, सबको पता है। तो आतिफ, ये मुझे तो ये सारा अनरेवल, ये जो कहते हैं ना, ये पूरा खुलता नजर आ रहा है। जो भी किसी ने बड़ी ये, आप कहते हैं ना, खलवाड़ और ये और वो और बना के ये शटरिंग मटरिंग लगाई थी कि ये छत कायम रहे, ये आसिम मुनीर और नदीम अंजुम और फैसल नसीर और बाबर इफ्तिखार और बाजवे का सुसर आसिम मलिक, एजी सीजी अवैस दस्तगीर, पिछला सीजीएस सईद, ये सारे जो लोग हैं आदिल, जो डीजीएमआई आपका वाजिद, पिछला डीजीएमआई इफ्तिखार, इरफान जो एमएस था बाजवे का, ये सारे लोग जो हैं आदिल, ये कैसे फंसते जा रहे हैं। और मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगा कि ये एयरपोर्ट पे जब जाएंगे तो उनके जहाजों के आगे जो है ना, फौजी अफसर और जवान तैनात हो गए, वो कहेंगे नहीं सर, माफी चाहते हैं, आप नहीं जा सकते, जहाज पे आप नहीं जा सकते, आप प्लीज घर जाएं, और इनको अरेस्ट किया जाए। जो मैंने कहा था कि 40-45 जर्नलों को निकाला जाए। मुझे तो लोग कहते थे आप क्या बात करते हैं, एक वो जर्नल साहब ने मुझे लिखा इम्पॉसिबल। मैंने कहा हर चीज एक दिमाग, एक सोच ही से शुरू होती है ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला सोच ही दाता है। तो आधे लास्ट कमेंट्स और फिर इसको रैप अप करते हैं। सर ये बात उलझी नहीं, उलझाई गई है। बात उलझी ठीक है नहीं, सर, एक मेरा कमेंट ये है। ठीक। और कभी भी जो असल हीरो होता है, जो साइलेंट सोल्जर होता है, जो खामोश सिपाही या खामोश मुजाहिद होता है, वो कभी भी क्रेडिट नहीं मांगता नहीं। और ना वो कभी उसका नाम सामने आता है, लेकिन अपना काम फिर भी वो करता है, जान की बाजी लगा देता है। जान चली भी जाए तो लोगों को पता नहीं चलता कि क्यों गई है, लेकिन वो जान की बाजी फिर भी खेलता है। एक तो मेरा कमेंट आखिर में ये है, समझने की बात है,
जो समझ सके, दिल रखता है, वो समझ जाएगा। जिसने नहीं समझना उसने कभी भी नहीं समझना, उसको अल्लाह ही हिदायत दे तो दे, हम क्या बात कर सकते हैं। लेकिन सर बात है कि अल्लाह ताला भी गॉड प्लेज इन मिस्टीरियस वेज। अल्लाह पाक का भी जो निजाम है वो इस किस्म का है कि मिस्टीरियसली चलता है। और आपको पता है ना सर, एक कौम अगर अपनी तकदीर बदलना चाहती है ना जिस वक्त, तो फिर दुनिया की कोई ताकत वो तकदीर बदलने से रोक नहीं सकती, क्योंकि कौम ने फैसला कर लिया अपनी तकदीर बदलने का, सीधे रास्ते के ऊपर चलने का। और पाकिस्तानी कौम ने फैसला कर लिया है। तमाम तर दुनियावी खौफ उनको पता है, दुनिया का जो सबसे बड़ा दज्जाली निजाम है इनके खिलाफ है। उनको पता है अमेरिका सरकार उनके खिलाफ है, ऑल माइटी सोल सुपर पावर। फिर भी सर वो कहते हैं नहीं, हमें जो है वो हक और सच की हुकूमत चाहिए, हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, और हमें उसकी जो भी कीमत अदा करनी है, जिस तरह तुर्कों ने आज दिन तक कर रहे हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने रोना है उन्होंने रोते रहना है, लेकिन 85% कौम तैयार खड़ी है। यार आदिल तो ये सर इस तस्वीर, सिचुएशन में ये सर आदिल तस्वीर ये बड़ी तस्वीर एनकी2 रिवॉल्व कहता है कि आपकी सर तवक्कुआत क्या थी इलेक्शन की। ये बड़ा खूबसूरत इसकी जो लेफ्ट पे टच हुई हुई तस्वीर है, और असलियत में क्या हुआ जो राइट में है इसकी सर शराबी सर की तस्वीर। ये वैसे मुझे सर बहुत बहुत ही एक अफसोस भी होता है आदिल, अफसोस होता है कि ये वो दिन आ गया है कि फौज का जर्नैल रैंक गाली बन गई, फौजी गाली बन गई, वर्दी गाली बन गई। क्या वो लोग कई-कई बड़े दिलों से गए होंगे, बड़े खुशियों से गए होंगे, बड़ी माँ-बाप की दुआओं से गए होंगे कि मुल्क की खिदमत लोगों ने जानें दी, लोगों ने शहीद हुए, और क्या इन्होंने इसने आसिम मुनीर ने, बाजवा ने, नदीम और जो बाकी जनरल ला के खड़ा कर दिया। आदिल मैं तो इस दुआ से एंड करता हूँ जो हम हर वक़्त करते हैं कि जितने हम फौजियों से, जो हमारे फौजी जवान हैं और अफ़सर हैं, हमारे जो पुलिस में जवान और अफ़सर हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो तमाम लोग हैं, नायब कासिद से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक, हमारे जो जज हैं उनके भी रीडर, नायब कासिद से लेकर जस्टिस तक, हमारी सबसे दुआ है कि आपके दिल में भी अल्लाह सुब्हान तआला लियाकत चट्ठा जैसा डाले। चाहे लियाकत चट्ठे ने अपने तौर पे किया, उसको कहलवाया गया या उसको फ़ोर्स किया गया या उसको इस्तेमाल किया गया, मैं उस पे जाता ही नहीं। लेकिन कोशिश हम, हमारी दुआ है कि सब में ये जुर्रत आए कि वो सामने निकलें, इस जो बहुत ही नासूर नुमा हमारा निज़ाम है, उसको एक्सपोज़ करें कि पाकिस्तान एक अपनी हकीकी आज़ादी, जो आप कहते हैं करारदाद हकीकी आज़ादी 8 फरवरी को पास हुई है, लेकिन टाइम लगेगा, ये टेस्ट मैच है। हम तो दुआ करते हैं कि लोग निकलें और मुहिब्बे वतन ख़ास तौर पे फ़ौजी अफ़सर और जवान अपने हलफ की पासदारी करें, जो आपने अल्लाह सुब्हान तआला के हाज़िर और जाके कसम उठाई थी कि हम आईन की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, गैर आइनी अहकामात नहीं मानेंगे, और जो भी आपको गैर आइनी अहकामात देता है, कानून तोड़ता है, आइन तोड़ता है, आपका फ़र्ज़ है कि उसको कैफ़िर किरदार पहुँचाएँ। आदिल आखिरी कमेंट एंड देन वी रैप अप। थैंक यू। सर मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि एक निज़ाम कुदरत है, और ये निज़ाम कुदरत है, और 76 साल का कब्जा, 76 महीने, तो मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग कहते हैं यार क्यों इतना ज्यादा टाइम दस रहे हैं, उससे पहले खुशखबरियां आएंगी, आप हुकूमत में भी आएंगे, लेकिन ये जो निजाम बदलने का, इसको डिसमेंटल करके दोबारा असेंबल करने में, या ये जो तेल पानी मिक्स हुआ है इंजन पूरा ओवरहॉल करने के अंदर आपको इतना टाइम लग जाना है बहरहाल। और ये नाजुक दिल के से या सियासत से या डिप्लोमेसी से काम नहीं होने वाला। ये धड़ल्ले जैसे जो लोग हैं, धड़ल्ले और दिल दिल गुर्दे वाले लोग हैं, जो फ्रंट फुट पे आके खेलने वाले लोग हैं, वो ये काम कर सकते हैं सिर्फ सर, और ये काम कोई और नहीं कर सकता सर। और जिस तरह हम आपके सामने हैं, हम इनको इनकी हकीकतें न सिर्फ आपके सामने ला रहे हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी पूरी दुनिया को पहुंचा रहे हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। जी, ऑस्ट्रेलिया अल्हम्दुलिल्लाह। पार्लियामेंट में 62 अफसरों का, 52 की उर्दू क्या होती है सर, 52 ऑफिसर्स का जो है 52। जो नाम आया है हुँ, वो आपके सामने है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, 52 52 अफसरों का जो नाम आया है वो आपके सामने है। तो आप मुझे खुद बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है, ये सिलसिला, जाहिर बात है तब्दीली आने में वक्त तो लगता है, लेकिन क्योंकि कौम तब्दीली चाहती है तो तब्दीली आ रही है। ठीक है, आप ये मत समझे कि ओवरनाइट तो नहीं आपको मिलेगा ना काम। वो लोग ठीक, कहते हैं जी हम थक गए हैं, ये वो हो गया, ठीक, भाई किस ठीक, काय को थक गए हो? पाकिस्तान की करारदादे, पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पास हुई थी, तो 1947 14 अगस्त तक 7 साल लगे थे।
अभी तो फिर कम टाइम आपको जो है लग रहा है। बहुत शुक्रिया ज़राए आदिल, अब्लाग तेज़ बहुत हैं, अब इस वक़्त जो बहुत है शुक लोग अब ज़्यादा बैठे, आबादी ज़्यादा है, कम टाइम लग रहा है। बहुत इस वज़ह शुक्रिया। से प्लीज़ जो है वो आप हौसला नहीं हारना, घबराना जी, नहीं है आपने, बहुत बस शुक्रिया चीज़। आदिल, बहुत शुक्रिया और इसी दुआ से मैं ख़त्म करता हूँ कि लोग कहते हैं कि हम क्या करें, मेरी दुआ है कि आप अपने से शुरू करें, अपने दिल के अंदर का अपने अंदर का यज़ीद, अपने अंदर का बाजवा, अपने अंदर का आसिम, अपने अंदर की मरियम नवाज़, अपने अंदर का बिलावल, अपने अंदर का ज़रदारी, अपने अंदर का शरीफ, अपने अंदर के यज़ीद को मारें, तो जब आप इखलाकी तौर पर, इनफ़रादी तौर पर अपने आप को ठीक करेंगे, इखलाकी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर पूरा निज़ाम ठीक होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आदिल आपके अहल-ओ-इयाल को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में ये जिहाद कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो कैद में हैं, मुसीबतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मुश्किलें आसान करे, उनको रिहाई मिले, इमरान खान, उनकी अहलिया, हमारी ख़वातीन जो बेचारी अभी तक है, बूढ़े, बच्चे, 30,000 लोग कैद में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उनकी मुश्किलें आसान करे, रिहाई दे, पाकिस्तान में आएँ, फले-फूले, पाकिस्तान में शामिल हों, एक अच्छे आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान में ज़िंदगी बसर करें और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आदिल। थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।